Welcome students. As you know that we are studying about chapter number 9, reproduction. Clear? And in our last class, I had told you that in this class we will discuss about fertilization. So beta, as I had told you about fertilization में हमने बताया था कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. क्लियर? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स के बारे में बताया था कि मेल गैमेट वी कॉल इट एज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स ओवा. ठीक है, ओवा और ओवम हम इसे बोल सकते हैं. क्लियर? या फिर हम इसे एग सेल्स भी बोलते हैं. क्लियर रहेगा? सो व्हेन स्पर्म एंड egg cell or ovum fuse together, it gives us a third cell that is called as zygote. Clear? and ये जो फ्यूजन का पूरा प्रोसेस होता है यही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन. क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन ये 2 टाइप्स का होता है. एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन and second one is external fertilization. Clear? Internal fertilization and external fertilization. Got it? दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें ये जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है मीन्स फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का प्रोसेस जो होता है दैट ऑकर्स आउटसाइड ऑफ द एनिमल्स बॉडी. यानी एनिमल की बॉडी के बाहर ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का. दैट्स वाई वी कॉल इट एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड जस्ट रिवर्स ऑफ इट, इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी डिस्कस अबाउट इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्लियर? हम बात करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. ठीक है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा जो होता है ये मेनली किस में होता है? कुछ एनिमल्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स हैं. एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो मेल एंड फीमेल 2 individuals are required. Got it? और यही क्या होता है, ये मेल और फीमेल इनका जब स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज होता है तो इनसाइड बॉडी क्या होता है, फीमेल की बॉडी के इनसाइड प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑकर करता है, होता है. क्लियर? एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जो है कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं. लाइक ओशंस में या जो सी वगैरह में हम देखें तो स्टार फिश या जेली फिश होती है. ठीक है? ये एक्सटर्नली फर्टिलाइज करती हैं. ठीक है? एक्सटर्नली फर्टिलाइज कैसे करती हैं? तो बेटा एज यू नो दैट कि ये एक क्लस्टर में मूव करती हैं. क्लियर? तो जब ये क्लस्टर में मूव करती हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आफ्टर क्लैस्पिंग, जब ये क्लैस्प करती हैं फिशेस, जेलीफिश, आफ्टर में क्लैस्प करने के बाद जो फीमेल होती हैं वो क्या करती हैं, एक क्लस्टर के फॉर्म में एग्स ले कर देती हैं. ठीक है? हंड्रेड्स ऑफ. एंड आफ्टर दैट जो मेल होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली इजेक्ट करता है अपना स्पर्म ऑन द क्लस्टर ऑफ एग्स. जो एग्स के क्लस्टर्स होते हैं उन पे अपना स्पर्म डायरेक्टली ये इंजेक्ट कर देता है, इजेक्ट कर देता है. क्लियर? एंड आफ्टर दैट जाइगोट फॉर्म्स. क्लियर? इस प्रोसेस के बाद ही जाइगोट फॉर्म होता है. सिमिलरली हम बात करते हैं फ्रॉग्स की, टैडपोल्स की.
जो कि लेक्स में रहते हैं या तालाबों के आसपास रहते हैं, नियर अबाउट पॉन्ड्स। सो इनमें भी प्रोसेस जो होता है फर्टिलाइजेशन का सेम होता है, एक्सटर्नल ही होता है। फिश जो होती हैं, फिशेज में भी एक्सटर्नल ही होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है बेटा, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके पास दोनों गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मेल एंड फीमेल बोथ। क्लियर? तो ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफ इटसेल्फ, मीन्स हम ये कह सकते हैं उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स। क्लियर? ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स that reproduce of its own। क्लियर? अब ये खुद से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? बिकॉज इनके अंदर जो होती है वो दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होती है। क्लियर? और इनका जो फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, वो इंटरनल ही हो जाता है, ठीक है। एक्सेप्शनली some animals are there, like हम कहें earthworm। earthworm is a hermaphrodite। clear? but इसका जो hermaphrodite है earthworm, इसका जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल होता है। क्लियर? कैसे एक्सटर्नल होता है कि earthworms क्या करते हैं, ये आपस में क्लैस्प करते हैं एंड आफ्टर क्लैस्पिंग दे एक्सचेंज द स्पर्म्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से स्पर्म्स का एक्सचेंज करते हैं एंड आफ्टर दैट दे विल रिप्रोड्यूस। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट external and internal fertilization. I hope all of you are understanding in a better way, and you have to write your notes of your own. Next thing हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। क्लियर? रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसका रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स में होता कैसे है, मेनली पहले हम उस चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है? सो as we know that reproduction in human beings, clear? फर्स्ट थिंग हम इसमें जान लें कि इसका जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इंटरनल होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Clear? Second thing, two individuals are required means हम कह सकते हैं मेल एंड फीमेल। क्लियर? Internal fertilization in human beings, already I had told you that it is a type of sexual reproduction. Clear? Now इसमें जो, जैसा मैंने पहले बता दिया कि ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इट मीन्स जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ ऑकर करेगा? फर्टिलाइजेशन occurs inside the body of a female. Clear? ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स में जो मेल पार्ट होता है वो फीमेल पार्ट की बॉडी में अपने स्पर्म इंजेक्ट कराता है। क्लियर? And after injecting the sperm क्या करते हैं? स्पर्म फ्यूज करते हैं ओवम के साथ एंड
दे फॉर्म अ जाइगोट। क्लियर। और बेटा ह्यूमन बींग्स में ये होता है कि जो जाइगोट होता है, एज वी नो दैट कि जाइगोट जो है वो स्टार्टिंग एक सिंगल सेल है, ठीक है। और यही जाइगोट क्या करती है, इनसाइड द फीमेल बॉडी ये एक यंग वंस तक, यानी डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस तक ये लीड करती है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एंड ह्यूमन बींग्स में जो ये कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ये कब से आती है, ठीक है, कब से ह्यूमन बींग्स एबल हो जाते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो उसके लिए एक चीज होती है बेटा पबर्टी, हम लोग जानते हैं जैसे पबर्टी, ठीक है। पबर्टी मीन्स होता है बेटा ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। क्लियर। पबर्टी मीन्स होता है ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, मीन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी के कुछ लक्षण, ठीक है। अब ये कब से आने शुरू होते हैं, तो इसका जो बॉयज़ हैं उनमें डिफरेंट होता है एंड गर्ल्स में डिफरेंट होता है। सो बॉयज़ में क्या होता है, जो पबर्टी होती है या ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है, बॉयज़ में बेटा, बॉयज़ में हम देखें तो ये 11 to 16 ईयर्स में होती है। क्लियर। एंड इन गर्ल्स 10 to 15 ईयर्स। क्लियर। ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी का प्रोसेस यानी पबर्टी में क्या होता है कि जैसे ही हम सेक्सुअली मैच्योर होते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकली कुछ डिफरेंसेस होते हैं। वो क्या डिफरेंसेस होते हैं, एज यू ऑल नोटिस दैट कि फर्स्ट थिंग होती है कि ग्रोथ ऑफ हेयर्स, ठीक है। पहली चीज क्या होती है, ग्रोथ ऑफ हेयर्स। ठीक है, ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स। क्लियर। सेकेंड थिंग क्या होती है, चेंज इन वॉइस। क्लियर। एंड थर्ड थिंग जो होती है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स और ओवम। क्लियर। ये तीन चीजें होती हैं एंड मेनली इन गर्ल्स, लाइक ये जो चीजें हैं, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स, चेंज इन वॉइस, हम बॉयज में नोटिस करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म जो होता है इसका प्रोडक्शन हम बॉयज में मेंशन करेंगे, एंड फॉर गर्ल्स ओवम। क्लियर। और प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स। गॉट इट। एंड मेनली इन गर्ल्स जो होता है, इन गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड देयर हिप्स। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट पबर्टी। ये क्या है, पबर्टी के बारे में। पबर्टी मीन्स onset of sexual maturity. Clear. And in our next class we will discuss some more things about male reproductive system and female reproductive system. Clear. So thank you for watching this, and I hope all of you have understood whatever the topic I had taught you in a better way. Thank you. Have a nice day.